हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक। जैसे कि इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 सिस्टम टूल्स के बारे में पढ़े थे लोग। अब अगला चैप्टर हम लोग 10 MS डॉस के बारे में पढ़ेंगे लोग कि MS डॉस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि MS डॉस क्या है। MS डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS डॉस का हम लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके आगे दे रहा है कि इट इज कमांड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड ए कमांड प्रॉम्प्ट टू परफॉर्म एनी वर्क। ठीक है, यानी MS डॉस हमको क्या प्रोवाइड करता है, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड करने के बाद डॉस में आने वाला जितना भी वर्क होता है, जितना भी काम होता है, सारा वर्क हम लोग आसानी से पार्टिकुलर 1 बाय 1 कर सकते हैं लोग। उसमें दे रहा है विशिंग कमांड सो इन डॉस ऑल द वर्क आर डन बाय गिवन कमांड टू द परफॉर्म एनी वर्क। ठीक है, यानी हम लोग को जब तक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है MS डॉस में, तब तक हम लोग MS डॉस में कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे दिया गया है इट इज ए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको बोलते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग किसी एक समय में एक कार्य को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे कि इसके अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है, विंडोज के बारे में पढ़ रहे थे लोग। ठीक है, तो विंडोज जो था उनका मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग को प्रतिदिन उसमें नया नया चैप्टर मिल रहा था पढ़ने के लिए, जैसे आज नोटपैड मिला, कल वर्डपैड मिला, कल पेंट मिला। लेकिन अगर हम लोग MS डॉस की बात करते हैं तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी हमको चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा टोटल वर्क MS डॉस में ही होगा, उसके लिए कोई अलग एप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए उसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब दे रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड, यानी कमांड हम लोग कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक इंटरनल डॉस कमांड होता है और एक एक्सटर्नल डॉस कमांड होता है। तो जैसे कि हम लोग फोन में एक मेमोरी यूज करते हैं लोग, ठीक है, तो फोन का जो मेमोरी होता है वो भी एक इंटरनल मेमोरी होता है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में अंतर क्या होता है, यानी इंटरनल मेमोरी जो होता है वो मोबाइल में फिक्स होता है, जिसको हम लोग कभी भी निकाल नहीं सकते हैं लोग। ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है उसको लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। उसी तरह इसमें हम लोग का एक इंटरनल डॉस कमांड है और एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है। तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं कि देयर आर लोडेड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जब हम लोग इंटरनल डॉस कमांड पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग कंप्यूटर के उस मेमोरी में जाके सेव हो जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब एक्सटर्नल डॉस कमांड की बात करते हैं कि देयर आर लोडेड इन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर एक्सटर्नल डॉस कमांड पे हम लोग कोई वर्क करते हैं तो वो जाके कहां सेव होता है, हम लोगों के हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, और जब हम लोग इंटरनल डॉस पे काम करते हैं तो हम लोग के कंप्यूटर में जाके मेमोरी में जाके सेव होता है। अब बोला हाउ टू स्टार्ट MS डॉस, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे लोग, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, फिर एसेसरीज पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का हम लोग का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो फुल हम लोग का ब्लैक कलर से पाया जाता है। अब इसमें दिया गया है कॉपी कॉन कमांड में कि दिस इज यूज्ड टू इंटरनल MS डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन MS डॉस। जैसे हम लोग कॉपी कॉन कमांड जो है वो क्या है, एक इंटरनल डॉस कमांड है। ठीक है, जिसमें लोग किसी भी फाइल, अगर कोई भी फाइल बनाना चाहते हैं तो लोग फाइल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा कॉपी कॉन और फिर फाइल नेम। जैसे यहाँ लिखा गया है कॉपी के बाद फिर स्पेस, इसके बाद कॉन, फिर स्पेस के बाद यहाँ पे फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि जैसे ये जो सिंबल हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल है। इतना दूर हम लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट के सिंबल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ लिख दिया गया कॉपी, फिर स्पेस देके कॉन लिखिएगा, फिर स्पेस देके अपने फाइल का नाम को लिखेंगे। ठीक है,
तो फाइल नेम यहाँ हम लोग इंडिया लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद दे रहा है देन टाइप द कंटेंट्स टू सेव द फाइल, प्रेस F6 बटन एंड इंटर बटन। जब लोग फाइल नेम लिख के जब इंटर बटन दबाएंगे तो उस इंडिया के बारे में जो हमको मैसेज टाइप करना होगा, जो मन चाहे वो अपना मैसेज टाइप करिएगा। और सेव करने के लिए हम लोग कीबोर्ड में F1 से लेके F2 तक ऊपर सबसे की दिया हुआ रहता है, जिसमें से हम लोग F6 बटन दबाएंगे लोग और F6 दबा के जैसे ही इंटर करेंगे लोग तो हम लोग का डॉस का फाइल सेव हो जाता है। तो डॉस का फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, फाइल का नाम पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं लोग उसमें हम लोग को सबसे पहले फाइल नेम नहीं दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग अपना वर्क करते थे तब जाके सेव करते थे, मन करता था तो सेव करते थे, नहीं मन करता तो नहीं करते थे। लेकिन इसमें सबसे पहले आपसे फाइल नेम पूछा जाएगा, तभी जाके अपना मैसेज को राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। अब दिया गया है जैसे ही आप F6 दबा के इंटर बटन दबाइएगा तो वन फाइल कॉपी, यानी एक फाइल हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा। अब आगे स्टेप दिया गया है dir कमांड, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डॉस फाइल एंड डायरेक्टरी, ठीक है। यानी डॉस में जितना भी फाइल बना हुआ है सारा का अगर हमको लिस्ट देखना है तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, dir करके जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो डॉस में जितना फाइल बना हुआ होगा वो सारे फाइल का हम लोग का फाइल का नाम डिस्प्ले कराएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब उसमें मेरा फाइल कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यानी फाइल के नेम से। उसके बाद अगर आपका कोई फाइल का नाम मिल जाता है, उसको अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, क्या राइट किए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ टाइप कमांड में दिया भी गया है कि इट इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम डिस्क। जैसे कोई फाइल हम लोग बना के बंद कर चुके हैं लोग, ठीक है, उसी फाइल को फिर से अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं तो आसानी से ओपन करके देख सकते हैं। तो ओपन करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा और स्पेस देके हम लोग का फाइल नेम जो भी होगा वो फाइल का नाम लिखिएगा और इंटर बटन दबाइएगा, हम लोग का फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है CLS कमांड में कि इट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि हम लोग CLS लिख के जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे लोग, ठीक है, तो स्क्रीन पे जितना कुछ हम लोग का मैसेज सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का मतलब परमानेंट तो डिलीट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका स्क्रीन क्लियर हुआ है। फिर अगर उसको dir करके अपना लिस्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या टाइप करके ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लैब समझते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग का स्टार्ट बटन दिया गया है, स्टार्ट बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा गया सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। तो MS DOS को खोलने के लिए हम लोग CMD लिखेंगे। CMD लिख के जैसे ही यहाँ CMD यानी MS DOS आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे, हम लोग का MS DOS का पेज यहाँ पे हम लोग का ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ये हम लोग का पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे C यूजर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कोई फाइल बनाना है MS DOS में, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपी लिख के फिर स्पेस देंगे, फिर कॉन लिख के स्पेस देंगे, फिर अपना फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो फाइल का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ फाइल का नाम हम लोग क्या लिख लिए हैं, तो वेलकम लिख लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाएंगे तो वेलकम के बारे में जो हमको मैसेज लिखना होगा वो अपना मैसेज लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हम लोग वेलकम टू इंडिया, ठीक है। तो वेलकम टू इंडिया हम लोग का मैसेज राइट हो गया है। अब इसको अगर सेव करना है तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले बटन में हम लोग का F6 बटन दिया हुआ रहता है, जो F1 से लेके F12 के बीच में होता है। तो F6 बटन दबा के जैसे ही इंटर बटन दबाते हैं तो हम लोग का ये वो फाइल सेव हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि वन फाइल कॉपी, यानी एक फाइल मेरा सेव हो गया। फिर अगर इसको हम लोग का इसका लिस्ट देखना है फाइल का तो यहाँ dir लिखते हैं। dir लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ हम लोग का टोटल लिस्ट खुल गया है। इसमें बहुत सारा ऐसा फाइल है जो हम लोग का भी बनाया हुआ है और किसी और का भी बनाया हुआ है। तो इसमें हम लोग का फाइल क्या नाम से बनाया गया है, तो वेलकम नेम से बनाया गया है। तो देखिए जहाँ 16 यानी 16 दिखाई दे रहा है, वेलकम का फाइल हम लोग का दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वेलकम के फाइल में हम लोग क्या लिखे हुए हैं ये तो हम लोग का ओपन करके नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप,
उसका स्पेस देके अपना फाइल का नाम हम लोग का क्या है, तो वेलकम है। ठीक है, आपका जो फाइल का नाम होगा वो अपने फाइल का नाम लिखिएगा। तो हम लोगों का फाइल का नाम क्या है, तो वेलकम है। हम लोग वेलकम वहां लिखे हैं लोग, और जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं लोग, तो वेलकम टू इंडिया, यानी जो हम लोग मैसेज लिखे हुए थे लोग, वो हम लोग का मैसेज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे दिया है। अब इसको हमको हटाना है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, ठीक है, CLS करते हैं। अब CLS करके जैसे ही इंटर करते हैं, तो CLS से हम लोग का क्या होता है, तो स्क्रीन क्लियर होता है। ठीक है, हम लोग का डिलीट नहीं होता है, स्क्रीन क्लियर हो चुका है। फिर अगर इसको हम लोग ओपन करके देखना चाहते हैं, तो हम लोग फिर DIR करके इंटर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग का यहाँ फाइल नेम दिखा दिया है 16 नेम से, यानी वेलकम नेम से जो 16 में है। लेकिन अगर इस फाइल को अगर हम लोग ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या लिखे हैं, तो फिर यहाँ हम लोग टाइप लिखते हैं, और हम लोग अपने फाइल का नाम वेलकम लिख के इंटर बटन जैसे ही दबाते हैं, तो हम लोग का वेलकम टू इंडिया वहां मैसेज हम लोग का दिखाई दे दिया है। और अब फिर इसको अगर हटाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, CLS लिखेंगे, और CLS लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाएंगे, तो टोटल का हम लोग का मैसेज हट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग आप लोग।